तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10th के लिए मिशन मैथमेटिक्स असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 12 से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्री बोर्ड प्लस एनुअल एग्ज़ाम के लिए, तो ध्यान से देख लो। ज़्यादा तैयारी के लिए मैथ की प्लेलिस्ट देखो। सभी चैप्टर के असेसमेंट मिल जाएंगे। लास्ट ईयर का प्री बोर्ड पेपर, इस सेशन का मिड टर्म पेपर, दोनों शिफ्ट का विद सॉल्यूशन, लास्ट 3-4 ईयर के सभी पेपर विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। देख लेना, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों। ठीक है, सीधा जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 and 4 यहाँ पर गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, प्रश्न 1 से 4 बहुविकल्पीय प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, कोई एक सिलेक्ट करना है जो राइट है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन 1 देखो। क्वेश्चन 1 है, द वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस आर एंड हाइट 3 times द रेडियस आर इज। त्रिज्या आर और त्रिज्या आर की 3 गुनी ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन। अगर रेडियस आर है तो आर का 3 गुना है एच यानी ऊंचाई, तो वो हो जाएगा 3r। ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से इसका। आंसर 1 गिवन यानी कि दिया है, हिंदी में लिखो। त्रिज्या आर यानी रेडियस आर दिया है, ऊंचाई एच, त्रिज्या की 3 गुनी है तो आर का 3 गुना 3r हो जाएगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कौन अपने मीडियम में लिखना। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई सेम, पाई पर पाई लिखा गया। आर स्क्वायर पर आर इंटू आर डबल टाइम, एच पर आपको 3r रखना है, लिख दिया। 3 से 3 कट हो गया, बचा पाई, लिखा गया। आर 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 3 टाइम है तो आर क्यूब हो जाएगा, पावर ऐड होगी। ठीक है, तो पाई आर क्यूब आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट में बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर हैविंग रेडियस 2r इज। त्रिज्या 2r के एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या कितनी है? 2r है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से सेकंड का। ध्यान से देखो, आंसर नंबर सेकंड गिवन, इंग्लिश में हिंदी में दिया है, लिखो। त्रिज्या r 2r है तो TSA ऑफ हेमिस्फेयर इंग्लिश में लिखो। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में लिखो। फॉर्मूला होता है 3πr स्क्वायर। 3π पर 3π, r पर 2r डबल टाइम लिखना है क्योंकि स्क्वायर है। मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 2 जा 12, पाई साथ में लगाओ, r डबल टाइम है, r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा 12πr स्क्वायर। डी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्लियर है, r पर आपको वैल्यू 2r रखना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 12πr स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फेयर्स आर इन रेशियो 16:9, देन देयर वॉल्यूम आर इन रेशियो। यदि 2 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? सॉल्यूशन देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आंसर नंबर थर्ड, इंग्लिश में लिखो, लेट रेडियाई आर, हिंदी में माना त्रिज्याएँ r1 और r2 हैं, r1 r2। ठीक है, दिया है अनुपात, इंग्लिश में गिवन रेशियो। तो किसका अनुपात दिया है? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, 2 गोले हैं तो हिंदी में लिखो, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फेयर अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्फेयर। कितना दिया? 16:9, तो लिख सकते हैं 16/9 इस प्रकार। ठीक है, अपने मीडियम में फॉर्मूला लिखना है, इक्वल टू 16/9 लिखना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब आपको इसका फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करो। त्रिज्याएँ r1 r2 माने हो, रेडियाई r1 r2 है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 4πr स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखो 4πr1 का स्क्वायर अपॉन में 4πr2 का स्क्वायर, इक्वल टू 16/9 के। 4π से 4π कट हो गया, r1 का स्क्वायर अपॉन में r2 का स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर है, तो r1/r2 का होल स्क्वायर एक साथ कर दिया, इक्वल टू 16/9 के। तो r1 r2 स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा इस प्रकार, तो 16 की जगह 4 × 4 लिखेंगे, 9 की जगह 3 × 3। ठीक है, तो इसमें से 4 निकलेगा, इसमें से 3, तो r1 r2 आ जाएगा 4/3, यानी r1 मिलेगा आपको 4, r2 3। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमको आंसर में वॉल्यूम बताना है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, इंग्लिश में हिंदी में आयतनों का अनुपात बराबर। तो हिंदी में लिखो पहले गोले का आयतन बटे में दूसरे गोले का आयतन। इंग्लिश वाले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फेयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फेयर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करो तो लिखो 4/3 पाई r1 क्यूब
अपॉन में 4/3 पाई r2 क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई r क्यूब फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, ठीक है, स्फेयर के यानी गोले का आयतन होता है। तो यहाँ पर 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन में 4/3 पाई r2 क्यूब करेंगे। अब ध्यान से देखो, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, r1 क्यूब अपॉन में r2 क्यूब बचेगा। r1 आपका निकला है 4, तो 4 का क्यूब करेंगे। r2 निकला 3, तो 3 का क्यूब करेंगे। यहाँ से आपने निकाला था r1 r2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखी गई है। 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि क्यूब है, इसी प्रकार 3 का भी 3 टाइम। इसका आएगा 64, इसका आएगा 27, ठीक है। तो लिख सकते हैं 64:27, जो कि बी ऑप्शन है। ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना, ओके। तो 3 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर of common base radius 7 centimeter. The total height of the toy is 31 centimeter. The total surface area in centimeter square of a toy is। एक खिलौना शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर उभयनिष्ठ आधार त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर रखा है। खिलौने की कुल ऊंचाई 31 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अर्धगोला है, त्रिज्या 7 है, ठीक है, और इसी के ऊपर एक शंकु है। इस प्रकार से इसकी भी त्रिज्या 7 ही है, क्योंकि यहाँ पर उभयनिष्ठ लिखा यानी कॉमन है, दोनों की सेम है, ठीक है। टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक 31 दिया है, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले आप फिर समझोगे। अब ध्यान से देखो सॉल्यूशन। शंकु के लिए यानी फॉर कौन, यहाँ पर डायग्राम बनाया है, ठीक है। अर्धगोला, इसके ऊपर एक शंकु स्थित है। तो देखो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 7 है, तो ये भी 7 होगी, ठीक है। तो शंकु के लिए भी त्रिज्या कितनी हो गई, 7, आर हो गया 7। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक गोले की त्रिज्या कितनी है, ये 7 है, ठीक है, ये भी 7 है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको पता करना है, ठीक है। तो अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 7 है, ये भी 7 है, तो शंकु की त्रिज्या हो गई 7, यानी आर हो गया 7। टोटल 31 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 है। तो 31 में से 7 माइनस करेंगे तो इतना पता चल जाएगा, ठीक है। तो एच निकालेंगे शंकु के लिए, 31 में से हम यहाँ से यहाँ तक 7 माइनस करेंगे तो इतना पता चल जाएगा, 24 आ जाएगा। तो शंकु के लिए आर एच का पता चल गया, और अर्धगोले के लिए आर आपको पता है कितना है, 7 है, ठीक है, ध्यान रखे रहना। तो हमें टोटल जो खिलौना है उसका निकालना कुल पृष्ठ, तो उसमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो शंकु का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, हमें चाहिए एल, क्योंकि आर एच पता है, तो पहले हम निकाल लेंगे एल। तो एल बराबर होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर पर 7 के स्क्वायर, एच पर 24 के स्क्वायर लगाएंगे, इसकी वैल्यू रख कर सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 576, प्लस करेंगे 6 to 5, तो इसका स्क्वायर रूट बनेगा 25, ठीक है, आ गया, एल आ गया। तो यहाँ हिंदी में लिखो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में TSA ऑफ द टॉय, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। दो चीज़ें जुड़ेंगी, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अपने मीडियम में लिखते रहना, ठीक है। कॉन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में पाई कॉमन है, पाई बाहर निकाल लिया, इधर बचा आर एल, इधर बचा 2r स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रखो, शंकु के लिए आर कितना है आपका, 7 है, ठीक है, एल 25 है। तो यहाँ पर 7 × 25 प्लस पे प्लस 2 पे 2, आर स्क्वायर 7 × 7 डबल टाइम, दोनों में 7 कॉमन है, 7 बाहर निकालेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7, ठीक है। तो 22/7 पाई की वैल्यू रखी गई, और इन दोनों में से 7 कॉमन किया, बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बचा 25, यहाँ बचा 2 × 7, ठीक है, लिखा गया। अब 7 से 7 कट हो गया, बाहर बचा 22, अंदर 25 प्लस 2 से बन जा 14, ठीक है। तो इसके बाद 22 × 25 प्लस 14 39, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 858 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन है, ठीक है। तो यही हमको निकालना था, ऐसे लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, डायग्राम साथ में बना लेना, ओके। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कहीं पर डाउट होगा बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ऊंचाई
2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाला जाता है। शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊंचाई दिया है, व्यास दिया है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. तो इसका सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 5। डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। इसकी शेप ध्यान से देखना। बेलन है, इसमें से एक शंकु इस प्रकार काट कर निकाला जा रहा है, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी है टोटल? 2.4, व्यास कितना? 1.4। तो गिवन इंग्लिश में, हिंदी में दिया है h 2.4, व्यास यानी d कितना है? 1.4, 1.4। तो r निकाल लेंगे, व्यास बटे 2, d/2। 1.4 को 2 से भाग करेंगे, 0.7 क्या आ गया? r यानी कि त्रिज्या। तो पहले शंकु के लिए l निकालेंगे। एल का फॉर्मूला h² + r²। वैल्यू रख दो h पर 2.4 का स्क्वायर। r कितना निकाले हो? 0.7 का स्क्वायर। 2.4 का स्क्वायर करोगे तो डबल टाइम आपको इसको क्या करना है? गुणा करना है। कितना आएगा? 5.76। इसी प्रकार 0.7 का स्क्वायर करोगे तो डबल टाइम मल्टीप्लाई कर लेना, इसका भी आएगा 0.49। दोनों को प्लस कर लो, 6.25। और ये किसका वर्गमूल है? 2.5 × 2.5 क्या निकल आया? L 2.5। अब ध्यान से देखना, टोटल यहाँ पर इंग्लिश वालों को लिखना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड CSA ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। CSA ऑफ कौन? शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद में एरिया ऑफ द टॉप ऑफ सिलेंडर, ठीक है। देखो ध्यान से। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। तो देखो ध्यान से, ऊपरी भाग का क्षेत्रफल ये तो शंकु के लिए हो गया, बाकी बेलन के लिए हो गया जैसा कि देख रहे हो, और ऊपरी भाग ये है, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल ऊपरी भाग में आएगा πr²। ध्यान रखना कितना आएगा? πr², क्योंकि ये क्या है? वृत्त है, ठीक है। ध्यान रखना ये। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश की लाइन, हिंदी वाले हिंदी की लाइन लिख देंगे। अब फॉर्मूला पुट करो। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, शंकु का वक्र पृष्ठ πrl, और बेलन के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल πr²। मैंने समझाया कैसे आया πr², क्योंकि ये वृत्ताकार है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आगे इसमें से देखो ध्यान से, कॉमन कर लेंगे πr, इसमें बचेगा 2h, इसमें πr आ गया तो l बच रहा है, इधर πr आया, r डबल टाइम है, एक बार बच रहा है, ये आ जाएगा, ठीक है ना। कॉमन करने पर इसकी वैल्यू रखो, पाई का मान 22/7, r पर 0.7 अभी निकाल चुके हो। यहाँ से वैल्यू देखते चलना, ठीक है ना। l है, r है, और ये क्या है? h है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी गई है। तो ब्रैकेट में 2 पे 2h 2.4, l 2.5, r 0.7, इसकी वैल्यू रख दी गई है, ठीक है ना। आगे देखो, 7 से कट करो 0.7 को, तो 0.1 आ जाएगा। तो 22 × 0.1 यानी कि 22 × 0.1 आ गया। इधर 2 को 2.4 से गुणा करो, 4.8 आएगा, प्लस 2.5 प्लस 0.7। इधर सेम फिर से लिख लिया गया, इसको आपस में जोड़ लो, 4.8 2.5 0.7 8 आएगा। फिर आपस में इनका गुणा कर लेना, आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर शेष भाग का क्षेत्रफल। क्लियर है? तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा है? 5 है, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी की लाइन लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश की लाइन लिखेंगे। ध्यान रखना बाकी नंबर तो सेम ही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि पूरा भरने पर यह बर्तन कितना पानी यानी कि लीटर में रख सकता है। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल्स हैज़
ए सिलेंड्रिकल neck 8 centimeter long and 1 centimeter in radius. The radius of the spherical part is 9 centimeter. Find the amount of water in liters it can hold when filled completely. तो सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 6 पहले आप हिंदी में देख लो, उसके बाद में इंग्लिश में मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। तो पहले आप हिंदी में देख लो, ठीक है, फिर इंग्लिश में भी दिखा रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, इस प्रकार शेप बनेगी। दिया है बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर 1 सेंटीमीटर, गोलाकार भाग की त्रिज्या दे रखे हैं 9 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, बर्तन का आयतन निकाल लेंगे, आयतन के बराबर पानी भरा जाएगा। तो गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, क्योंकि गोला भी है और ऊपर बेलन भी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 8, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रख दो। 4/3 पाई आर पर रखेंगे, गोले के लिए कितना है आर 9, 3 बार 9 लिख दो, गुणे का निशान लगा के। फिर पाई पर 22/7, आर किसके लिए है, ये बेलन के लिए। तो बेलन की त्रिज्या आर 1 है, ऊंचाई 8 है, इसकी वैल्यू रख दो। इस प्रकार आगे सोल्व करो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 3 से कट कर दो, 3 एकम 3, देखो ध्यान से, 3 एकम 3, 3 3 9 बचा 4 गुणे पाई का मान 22/7, इधर 3 गुणे 9 गुणे 9, और इधर 22 और 8 का गुणा कर लो, आएगा 176/7, ठीक है। इधर 4 22 3 9, 9 का गुणा कर लो, 21,384/7 प्लस 176/7, भिन्नों का जमा हो जाएगा, हर बराबर है तो ऊपर का नंबर जुड़ जाएगा, जोड़ लिया गया /7, जोड़ने पर इतना आएगा, भाग कर लो 3080 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन कह रहा है लीटर में, तो 1000 से भाग कर देंगे इसी को, तो 3.08 लीटर में आ जाएगा, 3.08 लीटर में आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हिंदी में है, ठीक है, ध्यान रखना। इंग्लिश मीडियम में देखो इसको, इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन हाइट ऑफ सिलेंडर एच 8 सेंटीमीटर, आर 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फेयर 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यहाँ पर पी लगा लेना, गलती से लिखा नहीं है, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला पुट करो। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसकी वैल्यू रख दो ऊपर से। 4/3 सेम, पाई की वैल्यू 22/7, आर 9 × 9 × 9 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर 1 × 1 एच 8, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो, 3 से कट करो, 3 × 1 = 3, 3 × 9, 4 22 3 9 9 का मल्टीप्लाई करो, 21 3 8 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7, प्लस इधर 22 और 8 का मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आ जाएगा 176/7। ये फ्रैक्शन ऐड हो गया, इसका डेनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का नंबर प्लस हो जाएगा। 21,384 में 176 प्लस कर देना, कितना आ जाएगा 21,560/7, डिवाइड कर लेना 3080 सेंटीमीटर क्यूब इन लीटर। लीटर में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3.08 लीटर, ठीक है। ये इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर आपको पी लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक जिसकी भुजाई 21 सेंटीमीटर है के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, यानी घन की भुजा अर्धगोले के व्यास के बराबर है। शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए cubical wooden block of S 21 centimeter such that the diameter of the hemisphere is equal to as of the cube. Determine the volume of remaining block. ये लास्ट है, तो आंसर देखो, आंसर नंबर 7 इस प्रकार डायग्राम बनेगा।
समझने वाली बात यह है कि ये पूरा घन है और इसमें से एक ये अर्धगोला काट कर निकाल दिया गया है। अर्धगोले का जो व्यास है वो घन की भुजा के बराबर है, यानी कि 21 अगर ये है तो 21 ये भी होगा। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर हमें बचे हुए भाग का आयतन निकालना है तो सीधी सी बात है, पूरा घन का आयतन है, इसमें से अगर हम अर्धगोले का आयतन घटा दें आंसर हमें मिल जाएगा। ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो गिवन इंग्लिश में हिंदी में दिया है घन की भुजा यानी साइड ऑफ क्यूब 21। तो आर निकालेंगे तो घन की भुजा अर्धगोले के लिए व्यास है यानी डी है, तो व्यास आ जाएगा d/2 21/2। ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब आगे देखो, आयतन निकाल लेंगे। आयतन बराबर घन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, इंग्लिश वाले वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस v मतलब वॉल्यूम, शॉर्टकट लिखा ध्यान रखना, ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, घन का आयतन a क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr क्यूब होता है। इसकी वैल्यू रख दो। a कितना है 21, इसका क्यूब कर दिया। ध्यान रखना यहाँ पर ये साइड इसकी भुजा a होती है। ठीक है, 2/3 पाई का मान 22/7 r। अर्धगोले के लिए r कितना है 21/2, 3 बार लिख दो। आगे सॉल्व करो इसको, 21 का गुणा कर लेना, आ जाएगा 9261। इधर देखो ध्यान से, इस साइड 2 से 2 कट गया, 3 7 21, 7 से 7 कट गया, फिर 2 से कट करो, 2 से कट करेंगे 22 को यानी 22 को, 11 आ गया। बचा क्या ऊपर 11 21 लिख लिया, बटे में 2 नीचे बच रहा है, लिख लिया। ठीक है, आगे देखो 11 21 का गुणा करो, 4851/2 आ जाएगा। इधर का नंबर सेम लिखा गया, 2 से इसको डिवाइड कर लेना, 4851 को 2 से डिवाइड कर लेना, कितना आ जाएगा 2425.5। 9261 में से इसको माइनस कर देना, आंसर आएगा 6835.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 7 था, जो कि लास्ट था। इसी के साथ ये असेसमेंट कंप्लीट हुआ। कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।